गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 17 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया जाए। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क में। केवलादेव नेशनल पार्क यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। टील कार्बन होता क्या है? टील कार्बन जो है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने किसी चीज़ को जलाया है और वह अधूरा जल रहा है तो उससे जो कार्बन निकलता है, जो उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, उसे कहा जाएगा टील कार्बन, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। तो इसी के अध्ययन के लिए जो है अभी भारत सरकार ने टील कार्बन अध्ययन शुरू किया है। इसमें प्रमुख रूप से जलवायु अनुकूलन, लचीलापन और चुनौतियों से जुड़े हुए चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण पर प्रकाश डाला गया है। तो जो ये केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक प्रकार का ये समझ लीजिए भारत का जो है पश्चिमी बिहार भी है, जो कि रामसर साइट में शामिल है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो टील कार्बन जो है एक रंग आधारित शब्दावली है जो कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों के बजाय उसके स्थान और कार्यों को दर्शाती है। तो वही मैंने जो बताया आपको, पदार्थों के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है यह, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला प्रश्न आज के दिन का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 16 सितंबर को। इस बार की थीम याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। पहला विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था 1994 में। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी देशों ने मिलकर के ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल शहर। तो भारत इसमें 1992 में शामिल हुआ था। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, विश्व ओजोन दिवस, आप जाकर के सर्च करिएगा विश्व ओजोन दिवस श्री कृष्णा क्लासेस, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक बार जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने विशाखापट्टनम में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विनेत्रा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एक प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है जिसका नाम है विनेत्रा। इसमें जो है प्रशिक्षण में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके तहत वहाँ पर वाइस एडमिरल राजेश पोडकर विशाखापट्टनम में INS सातवाहन पर यह सुविधा भारतीय नौसेना की तैयारियों और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यह ट्रेनिंग दी जा रही है। यह 13 सितंबर को जो है आयोजित किया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में बजट 2024-25 की घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ कहाँ से करेंगी? तो इसका हो जाएगा सही जवाब नई दिल्ली से। नई दिल्ली से इसका शुभारंभ करेंगे। इसके तहत जो है माता पिता और उनके या अभिभावकों को नाबालिग बच्चों के लिए खाते खोले जाएंगे इसमें, जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो है मासिक रूप से 500 से या 6,000 रुपये से छोटे योगदान से यह शुरू की जा सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों को पालन पोषण करने में मदद करेगी। ठीक है, तो यह एक प्रकार से NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम के तहत शुरू की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में DPIIT स्टार्टअप्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो DPIIT स्टार्टअप्स के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा।
यह जो है DPIIT क्या है? DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला आंतरिक व्यापारिक संवर्धन विभाग है, जो कि वर्तमान में वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप को बढ़ावा देना, उसके निवेशकों, सलाहकारों एवं सेवा प्रदाताओं और सरकारी नौकरियों जैसे प्रमुख हितधारी के बीच सहयोग को केंद्रित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखिएगा। DPIIT का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और भास्कर का फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौकायन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रयास किया है? तो नौकायन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नाविक सागर परिक्रमा योजना शुरू किया गया है। इसके तहत इसमें महिला नेवी कर्मचारियों को या महिला नौसेना के अधिकारियों को इसमें जो है इसके तहत सागर की परिक्रमा कराई जाएगी, जिसमें तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण शामिल है। बात करें भारतीय नौसेना की, इसकी स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है शिवाजी को। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुणम। इसका अर्थ होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार। भारतीय नौसेना की 3 कमान हैं। वेस्टर्न कमान जो है मुंबई में है, ईस्टर्न कमान विशाखापट्टनम में है और साउदर्न कमान जो है कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत की तरफ से ब्राज़ील में कुइयाबा में G20 मंत्री स्तरीय बैठक में किसने भाग लिया? तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, जिनका नाम है रामनाथ ठाकुर, ने इसमें हिस्सा लिया। इस बार G20 की मेज़बानी कर रहा है ब्राज़ील 12 से 14। इसमें जो है अभी कृषि मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से शामिल हुए राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। ठीक है, और इसका आयोजन कुइयाबा में किया गया है। अब G20 की बात करें, जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का यह संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, और अभी जल्दी में जो शामिल हुआ है अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ है। 20 देशों की सूची यहाँ पर दी गई है, 19 देशों की। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है, इस बार जो है पिछली बार 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किया था, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। इस बार 2024 में मेज़बानी इसकी ब्राज़ील कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा, खबरों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में है? तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है तमिलनाडु में। और अभी चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसके जो ऊटी और कुन्नूर रेलवे स्टेशन हैं, इनको यूनेस्को की धरोहर के शामिल किया गया है और अभी इनको विकसित किया जा रहा है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत। इनको अपग्रेड किया जा रहा है। यूनेस्को का आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म पूरा डिटेल में लिख करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।